नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा ने अंतरिक्ष के हजारों चित्रों की समीक्षा करके तारों का एक ऐसा चित्र जारी किया है जिसमें तारों का जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म प्रदर्शित होता है। खगोलविदों का सितारों के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन और विवरण भारत के दह संस्कार और पुनर्जन्म की थ्योरी को कनेक्ट करता है। अब समझते हैं भारत में दह संस्कार को इतना अनिवार्य क्यों बताया गया है। भारत में कई विद्वान यह प्रश्न करते हैं कि जब भारत की प्राचीन परंपराओं के अनुसार किसी शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तब अग्नि के प्रभाव के कारण वह शरीर राख बन जाता है, तो फिर उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। खगोलविदों का सितारों के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन इस बात को प्रमाणित करता है कि दह संस्कार ही एक प्रक्रिया है जो पुनर्जन्म का कारण होती है। यदि दह संस्कार नहीं होता तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा। इसलिए भारतीय परंपराओं से पूरे विधि विधान के साथ दह संस्कार करने और शरीर को पांचों तत्वों में वापस मिला देने को अनिवार्य बताया गया है। भारतीय संस्कृति में दह संस्कार और पुनर्जन्म के विश्वास को समझने से पहले अंतरिक्ष में तारों के जीवन चक्र को समझना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में तारों का जन्म नेबुला नामक विशाल गैस और धूल के बादलों से होता है। इन बादलों के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। फिर तारे अपना जीवन पूरा करते हैं। पर अपन विस्तार से बात नहीं करेंगे क्योंकि यह अलग विषय है। तारों की मृत्यु भी एक रोचक विषय है क्योंकि अंतरिक्ष में दो प्रकार के तारे होते हैं और दोनों की मृत्यु का तरीका अलग अलग है। इसके बाद आता है अपना विषय, तारों का पुनर्जन्म। तारों की मृत्यु के बाद उनमें से गैस और धूल निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाती है। यही गैस और धूल एक नए नेबुला का निर्माण करती है जिसमें से एक नए तारे का जन्म होता है। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक, जिन्हें ऋषि उपाधि से संबोधित किया जाता था, पृथ्वी पर मानव जीवन को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के निर्देश स्थापित करते रहते थे। शायद उन्होंने अपने अध्ययन और निष्कर्ष को डॉक्यूमेंट किया होगा, जैसे कि वर्तमान में नासा अथवा इसरो इत्यादि संस्थानों के वैज्ञानिक करते हैं। परंतु समय के साथ या तो वह नष्ट हो गए या फिर नष्ट कर दिए गए। लेकिन उन्होंने जो परंपराएं स्थापित कर दी थी उसका पालन आज भी किया जाता है। भारतीय परंपराओं में अंतिम संस्कार को अत्यंत महत्व दिया जाता है। विज्ञान द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है कि जब मनुष्य के शरीर को अग्नि में जलाया जाता है तो उसमें से कई प्रकार की गैस निकलती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे अंतरिक्ष में तारे की मृत्यु के समय गैस निकलती है। पुनर्जन्म के मामले में अक्सर मरने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में जिक्र होता है। उदाहरण के लिए, लोगों का मानना है कि यदि एक राजा की मृत्यु हुई है तो उस राजा का ही पुनर्जन्म होना चाहिए। परंतु नासा का अध्ययन इस स्थिति को ज्यादा ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है। जिस प्रकार तारे की जिस प्रकार तारे की मृत्यु के बाद उसमें से निकली गैस एक नए नेबुला का निर्माण करती है और उस नेबुले से फिर तारे का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के दह संस्कार के बाद उसके शरीर में से निकली गैस एक नए प्राण का निर्माण करती है और वही प्राण किसी माता के गर्भ में शिशु के अस्तित्व का कारण बनता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाएं जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। जय श्री राम दोस्तों।